हाँ तो बच्चों आ गए हम अपने नए लेक्चर। एक जो है सिविक्स में, देखो सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना बेटा, सिविक्स में क्या है कि बहुत लोगों को सोचना होता है, बहुत लोगों को समझना होता है, बहुत लोगों को याद करना होता है। लेकिन ये जो लेक्चर आने वाला है ना, ये वाला जो लेक्चर है, ये वाला, ठीक है, ये आप कभी नहीं भूलोगे। सिंपल सा चीज है। इसको ऐसा बताया गया है सिविक्स जो है ना, जो कि लगता हुआ कि यार छोड़ दो मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये जो लेक्चर है, ये बहुत मजा आएगा पढ़ने में, सही मैं लिटरली बता रहा हूँ। सबसे वन ऑफ द बहुत मजा आएगा तुमको पढ़ने में, क्योंकि तुमको बहुत चीज जानने को मिलेगा। डेमोक्रेसी होता क्या है, डेमोक्रेसी जरूरी क्यों है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट जो चैप्टर है सिविक्स का यही वाला है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, ठीक है, क्यों जरूरी है। ये क्लास 9 का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, पहले ही बता दे रहा हूँ। इस चैप्टर में बहुत चीज जानेंगे, बहुत लोगों के बारे में जानेंगे, और ऐसे ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे, ऐसे ऐसे उनका फीचर जानेंगे, तुमको लगेगा कि भाई सही है, हम लोग का डेमोक्रेसी जो है ना, वो डेमोक्रेसी में हम लोग हैं तो सही है यार, बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना इधर उधर किए हुए। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। चलो पहला, डेमोक्रेसी डिफिनीशन, ठीक है। एनसीईआरटी में सबसे पहला जो डेमोक्रेसी का डिफिनीशन दिया बेटा, क्या दिया है कि इट इज डिफाइंड एज, इट इज सॉरी सॉरी जो एनसीईआरटी में सबसे पहला जो तुमको दिया हुआ बेटा, वो क्या कि बोला है कि इट इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द चॉइस ऑफ द पीपल। अब देखो बोल क्या रहा है पहला डिफिनीशन, कि इट इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय चॉइस ऑफ द पीपल, ठीक है। लेकिन क्या ये वाला डिफिनीशन जो है यूनिवर्सल है? क्या तुम बोल सकते हो कि ये जो डिफिनीशन दिया है कि हमारे चॉइस से अगर कोई रूलर जो है वो इलेक्ट हो रहा है, उसको हम डेमोक्रेसी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, तुमको एक चीज सोचना है, ठीक है। रूलर सामने वाला तुम्हारे समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है, वो खड़ा हुआ लड़ाई ये करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि तुमको फोर्स किया गया या फिर तुमको ब्राइबरी दिया गया, तुम जाके वोट दिए और वो जीत गया। क्या उसको डेमोक्रेसी बोलोगे? तुम इलेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि तुम इलेक्ट नहीं कर रहे हो उसको, तुम उसको जाके इलेक्शन में जाके इलेक्ट किए, ठीक है। या फिर क्या हो कि बहुत बड़ा इलेक्शन ऐसा होता है जिसमें इलेक्शन टेम्परिंग हो जाता है, ठीक है। पहले जैसे यहाँ पे भी होता था कि बूथ को लूट लिया गया, उसमें इंक गिरा दिया गया, पहले मूवी वगैरह में देखते होगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, तो उसको क्या तुम मतलब डिफिनीशन, प्योर डिफिनीशन है क्या डेमोक्रेसी का वो, ठीक है। इस चैप्टर में ना एक से एक ऐसा ऐसा केस स्टडी है जिससे तुमको आइडिया लगते चला जाएगा कि ओरिजिनल जो फीचर है डेमोक्रेसी का क्या क्या होगा, तभी जाके उसको हम डेमोक्रेसी बोलेंगे, अदरवाइज उसको डेमोक्रेसी जो है नहीं बोलेंगे। आ रहा समझ में? चलो आगे चलते हैं। अब देखो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखा जाए, ठीक है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ रूलर और ऑन द बेसिस ऑफ कैसे जो है हम अपने रूलर को चूज करते हैं, उसके हिसाब से देर आर टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पहला है कि अगर हम लोग खुद से चुन रहे हैं किसी रूलर को या फिर किसी लीडर को, तो वो क्या है बेटा, वो उसको डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलता है। सिंपल सा आप समझना है, आगे चलेंगे इसको और मॉडिफाई करते जाएंगे, डे बाय डे जो होता है इसको अच्छे से मॉडिफिकेशन करेंगे, और लास्ट में जाके हमको पता चलेगा ओरिजिनल डेमोक्रेसी क्या होता है। आ रहा समझ में? चलो, तो क्या होता है कि पहले क्या है कि अगर हम रूलर को इलेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, डेमोक्रेसी हो गई। और अगर हम रूलर को इलेक्ट नहीं किए, ठीक है, वो मान के चलो कि जैसे आजकल है ना बॉलीवुड वाला नेपोटिज्म वाला सिस्टम, ठीक है, अगर वो वाला जैसे सऊदी में जाओगे तो सऊदी में क्या है कि किंग्स वाला सिस्टम चलता है, कि मोहम्मद बिन सलमान है, उसके बाद आगे आएगा उसका और कोई नया किंग होगा, फिर और कोई नया किंग होगा। आ रहा समझ में? तो वो क्या है कि वहां पे मोनार्की है, ठीक है। वहां पे तुमको कोई अधिकार नहीं किया कि तुम जाके चूज करो कि यहाँ का किंग कौन होगा, यहाँ का प्रेसिडेंट कौन होगा। आ रहा समझ में? वो तुमको मतलब क्या होता है, जनरेशन बाय जनरेशन वो अपना डिसाइड करते हैं। सबसे बड़ा चीज है अपना डिसाइड करेंगे कि किसको रखना है, तो उसको हम मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, जहां पे क्या है मोनार्क एक होता है, ठीक है, एक सिंगल होता है, उसी के हाथ में सारा चीज होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे और डिटेल में अच्छे से इसको पढ़ेंगे, पता चलते जाएगा हम लोगों को कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। आ रहा समझ में? अब देखो आगे
कि सो द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट पावर टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव इज इन द पीपल्स हैंड। मतलब अगर तुम किसी को इलेक्ट करने का तुम्हारे पास पावर है, ठीक है, तो तुम क्या है एक बोल सकते हो, पूरा कंफर्म नहीं है अभी और आगे हम समझेंगे, तो बोल सकते हो कि तुम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रह रहे हो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास किसी ने अधिकार नहीं दिया कि तुमको चूज करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, किसको चूज नहीं करना है किसको चूज नहीं करना है तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि उसको नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे। इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, बाय द बेसिस ऑफ डिफिनीशन वी कैन सेपरेट द डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप, ठीक है। हम लोग इस डिफिनीशन से क्या होता है कि डेमोक्रेटिक क्या होता है और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है वो हम सेटअप कर देते हैं कि चलो ठीक है, जो हम इलेक्ट कर रहे हैं मान के चलो कि एक है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर मान के चलो कि ये तुम हो, ठीक है, और ये तुम इलेक्ट कर पा रहे हो, क्या है तुम इलेक्ट कर पा रहे हो, उस केस में क्या होगा, यहां पे क्या है कि तुम हो, तुम इलेक्ट जो होता है रूलर को नहीं कर पा रहे हो, ये कर पा रहे हो, तो ये क्या हो गया बेटा, ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, ये नॉन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत सिंपल से समझते चलना है, ठीक है। अभी आगे और लेवल अप करेंगे कि डेमोक्रेटिक में और रिफाइन करेंगे कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या फीचर होता है डेमोक्रेसी का, तब हम उसको डेमोक्रेसी बोलेंगे। ऐसे ही थोड़ी कि ठीक है इलेक्शन कर दिए, जैसे हम तुमको पहले बताया कि इलेक्शन ठीक है, हम इलेक्शन करवा रहे हैं, लेकिन अगर मान के चलो फेयर इलेक्शन नहीं है तो क्या उसको हम डेमोक्रेटिक कंट्री बोलेंगे? तुमको किसी दबाव से इलेक्शन करवाया जा रहा है, ठीक है, या बूथ का बूथ खरीद लिया जा रहा है, वोटिंग खरीद लिया जा रहा है, उस केस में क्या होता है, तो तुमको मीडिया का मैनिपुलेशन किया जा रहा है, उसको हम क्या डेमोक्रेसी बोलोगे? यही समझना आगे चल के। ये वाला जो होता है ना, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, पहले जो कंप्लीट ये वाला लेक्चर है उसको हम लोग समझेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी होता क्या है, ठीक है, और क्या क्या चीज अगर होगा तो उसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे। इतना समझ में आ गया? चलो, तो क्या है एग्जाम्पल है आर्मी रूल ऑफ म्यांमार, डिक्टेटरशिप कंट्री सच एज चिली और मोनार्की सच एज सऊदी अरेबिया। जैसे मैंने बताया कि जो सऊदी अरेबिया का मोनार्की है उसमें क्या है कि जो उसका मोनार्क है वो उसका जो नया वाला अभी आएगा बेटा वो प्रिंस बोलते हैं मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है, तो वो क्या है कि वो नया अपना वो प्रेसिडेंट होगा उसका, वो जो उसका होगा वो मेन जो क्राउन होगा उसके पास होगा, वही सारा चीज डिसाइड करेगा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर दिस पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। दूसरा है डिक्टेटरशिप, ठीक है, डिक्टेटरशिप में होता है ना कि एक आदमी आ गया बोलेगा कि बेटा हम ही करेंगे, जो करेंगे हम ही करेंगे, तुम्हारे पास कोई औकात नहीं है, तुम कुछ कोई कर लो, ठीक है। जैसे कि पहले बोला जाता था कि बेटा डिक्टेटर जो था हिटलर था ना, डिक्टेटर बोलता था क्या था कि जो हम बोल दिए वही होगा, ठीक है, ना हम किसी के दूसरे का बात सुनेंगे ना किसी का नहीं सुनना है, हम जो बोल दिए वही होगा। इसको ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलता है, ठीक है, ऑटोक्रेसी भी इसको। आगे चलोगे तो ये होता है डिक्टेटरशिप और ऑटोक्रेसी में क्या होता है कि डिफरेंस होता है, लेकिन एक तरह से ये समझो कि डिक्टेटरशिप क्या हो गया कि एक आदमी खड़ा हो गया और पूरा क्लास को वही चाहे पूरा देश को वही कह रहा है कि जो हम बोल दिए वही होगा, बाकी तुम्हारा यहाँ पे चलने वाला नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। तानाशाह बोलते हैं ना, इसका हिंदी होता है तानाशाह, तानाशाही बोलता है ना, कि जैसे आजकल फ्रेज है और कोई मान के चलो तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, तुम क्या बोलोगे, बहुत ज्यादा तानाशाह टाइप का तुम एक्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा डिक्टेटर टाइप का एक्ट कर रहे हो, क्यों बोला जाता है उसको? क्योंकि डिक्टेटर का मतलब होता है कि एक आदमी जो हाईली डोमिनेटिंग है दूसरे के ऊपर, ठीक है, वो तुम्हारा कुछ नहीं सुनेगा, वो उसका जो मन करेगा वही करेगा। अब जैसे एग्जांपल में डिक्टेटर का तुमको हम दे सकते हैं ये नॉर्थ कोरिया वाला किम जोंग उन जो है उसको तुम क्या बोल सकते हो, डिक्टेटर बोल सकते हो, ठीक है। वो क्या करता है कि सोचो ऐसा उसका कंडीशन है कि तुम उसके जैसा बाल नहीं कटवा सकते वहां पर, अगर तुम बाल कटवा लिए उसके जैसा चले जाओगे जेल में, तुमको भेज देगा, आ रहा समझ में? तो ये सब सिस्टम वहां, ठीक है, मतलब उसको जो मन करेगा भाई उसका तुम पैलेस जाके देखो, पैलेस यूट्यूब वगैरह पे जाके देखो कि इतना शानदार पैलेस बनाए हुए अपना कि मत पूछो, लेकिन वही अब जाके पूरा पॉवर्टी है। अब तुम साउथ ये देखो, साउथ तुम्हारा साउथ कोरिया इधर है, ये नॉर्थ कोरिया हो गया,
ये वाला तुम्हारा नॉर्थ कोरिया, ये वाला साउथ कोरिया। अब तुम सोचो कि साउथ कोरिया कितना डेवलप है, सैमसंग वहां से है, तुमको किया वहीं से, ह्युंडई वहीं से है। और देखो बेटा बेचारा नॉर्थ, ये साउथ कोरिया ये वाला हो गया, नॉर्थ कोरिया बेचारा यहाँ पे हो गया। दोनों के बीच में एक सेपरेट लाइन है, वहां पे फेंसिंग कर दिया गया है। और यहाँ पे क्या है, डिक्टेट कौन करता है, किम जोंग उन, जो मुटका है, ठीक है, जो छोटा सा इतनी चुकी है और मुटका है, साला बहुत बहुत हरामी है, ठीक है। तो वो वही जो है यहाँ पे डिक्टेट करता है। आ रहा समझ? तो अब सोचो कि मतलब कैसा स्थिति है वहां पे, कि तुम्हारे पास जो किंग है उसके पास सब चीजें खाने के लिए है, पीने के लिए है, जो मन करे वो करेगा, ऐसे ही करेगा वो। और जो पब्लिक है सामने वाला, उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकता पब्लिक, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप बोलते हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया कि डिफिनीशन के हिसाब से हम दो डिवीजन कर सकते हैं, एक तो तुम्हारा हो गया डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक हो गया नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को और हम रिफाइंड करेंगे कि कौन कौन सा, किसको हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे। और ये वाला तुम्हारा नॉन डेमोक्रेटिक क्लियर हो गया कि भाई जो पूरा जिसका लंका लगा हुआ है, जैसे आर्मी रूल हो गया म्यांमार में, वहां पे क्या हुआ ना बेटा, क्या किया कि आंग सान सू की करके प्रेसिडेंट थी, ठीक है, उसको भगा दिया। उसका जो आर्मी वाला जनरल है बोला कि अथू तुम्हारा मुंह हमको पसंद नहीं है, ठीक है, बोला कि तुम्हारा मुंह हमको पसंद नहीं है, और भगा दिया उसको, भगा दिया। और क्या हुआ कि आर्मी रूल वहां पे कर लिया, ठीक है। और दूर कहाँ जाना है, म्यांमार तुमको बता रहे हैं, म्यांमार के बारे में ज्यादा न्यूज वगैरह नहीं आता है, इसलिए तुमको नहीं पता होगा, लेकिन पाकिस्तान बगल में, कहाँ दूर जाना है, समझाएंगे उसको भी क्या क्या किया है, उस सब का कांड बहुत दिया हुआ है इसमें, ठीक है, एनसीईआरटी में सब चीज समझेंगे आज, सब चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आर्मी रूल जो है हो गया म्यांमार का, वो भी नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डिक्टेटरशिप हो गया, जैसे कंट्री जैसे चिली और वो नॉर्थ कोरिया का भी बोल सकते हो तुम, उसको डिक्टेटरशिप बोलते हैं। और मोनार्की सच है सऊदी अरेबिया, जहां पे एक किंग है और किंग ही डिसाइड करता है कि क्या करना है, उसका कैबिनेट बैठता है और वो डिसाइड करता है कि हाँ कंट्री के लिए क्या करना है, कंट्री के लिए क्या नहीं करना है। और उसका क्या होता है, जो किंग होता है, मोनार्की होता है, वो हेरिडिटरी के हिसाब से चलता है, हायरार्कियल होता है पोस्ट, ठीक है, कि हम हुआ है, मेरा बेटा हुआ, उसका बेटा हुआ, उसका बेटा हुआ, उसका बेटा हुआ, वही उसी को किंग का पोजीशन मिलेगा। ये समझ में आ रहा है? चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। देख लो यही जो जनरल लॉ है ना, यही जनरल लॉ है इसका म्यांमार का। देखन में बहुत मासूम लग रहा है, देख ना कितना मासूम लग रहा है, लेकिन बहुत बदमाश है, बहुत खचड़ा है, ठीक है। अब देखो कितना, एक चीज देखो, हम तुमको एक बताते हैं चीज, एगो जनरल होगा ना कि जो जितना कम वार लड़ा होगा, जो जितना बदमाश होगा, वो देखो साला, देख रहे हो ये पूरा मेडल लगा के बैठा हुआ, पूरा मेडल लगाया हुआ, ठीक है। इसी तरह का केस है तुमको इसका पाकिस्तान वाला जनरल का, वो तो जनरल अब रहा नहीं, वो तो अपने आप को प्रमोट कर लिया, बोल रहा है कि हम फील्ड मार्शल हैं, ठीक है। तो देखो यही है सब। एको को तुम सुना होगा कि वार लड़ा है, कोई बहुत बड़का वार लड़ा है म्यांमार वाला, नहीं लड़ा, लेकिन देखो मेडल कितना लगा के बैठा हुआ है। इससे तो इसका मेडल बहुत कम है। अभी दिखाते हैं तुमको, पाकिस्तान वाला जो है ना मेडल लगाया है, बाप रे बाप, तुम देखोगे तो चिल्लाने लगोगे इतना मेडल इसको कहाँ से मिल गया, एक को वार जीता नहीं, कहाँ से इतना मेडल इसको मिल गया। दूसरा है देखो सलमान बिन अब्दुलजाइज अल सऊद, ठीक है, ये तुम्हारा मोनार्क है सऊदी अरेबिया का, क्या है, मोनार्क है, किंग है, कहाँ का, सऊदी अरेबिया का। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये दोनों जो एग्जांपल हो गया बेटा, वो क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब एनसीईआरटी इसके आगे बोलता है कि इट विल बी टोटली रॉन्ग, इट विल बी टोटली रॉन्ग टू से दैट एवरी कंट्री दैट कंडक्ट इलेक्शन इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। अगर तुम्हारे यहाँ इलेक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि तुम डेमोक्रेसी में रह रहे हो, सिंपल सा चीज है। हम जैसे तुमको बार बार बता रहे हैं कि अगर इलेक्शन हुआ, ठीक है, लेकिन इलेक्शन में बहुत ज्यादा टेम्परिंग कर दिया गया, तुमको क्या किया गया कि पैसा देके खरीद लिया जाए, वोट खरीद लिया गया, जो बूथ में जहां पे ये होता है, इलेक्शन होता है, उसको टेम्पर कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद मान के चलो कि जो मीडिया है, मीडिया तुमको दिखा रही है, जैसे आज तो बोलते हो ना गोदी मीडिया, ठीक है, तो मीडिया जो है, मीडिया दिखा रहा है जो तुम देखना चाह रहे हो वही दिखा रहा है, ठीक है। जो गवर्नमेंट का मान के चलो कि जो पीछे का खराब चीज है या फिर कुछ भी स्कीम ऐसा हो गया जो कि फेल हो गया, वो तुमको नहीं दिखा रही है, जो तुम्हारा मीडिया हो गया है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि
बहुत सारा चीज होता है कि वहां पे मनी का यूज हो रहा है, पावर का यूज हो रहा है, बहुत सारा चीज हो रहा है, तो उसको तुम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते हो। ठीक है, डेमोक्रेसी के लिए अगर तुम सिर्फ इलेक्ट कर रहे हो, इलेक्ट के बेसिस पे तुम बोल रहे हो कि भाई सिर्फ हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, इसको वाइडन करना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत तुमको वाइड कंसेप्ट है। एक सिंगल जो होता है ना डेफिनेशन से तुम डेमोक्रेटिक कौन सा है, कौन सा नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसको नहीं बता सकते हो। सिंपल सा चीज है। तो वही एनसीईआरटी बोलता है कि दिस विल बी टोटली रॉन्ग टू से दैट एवरी कंट्री दैट कंडक्ट इलेक्शन इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये गलत स्टेटमेंट। ठीक है, दिस सिंपल डिफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सेटअप। ठीक है, तो ये डिफिनेशन जो इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे, तुम्हारे पास है कि तुम इलेक्शन क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो कि अगर इलेक्शन में वोट दे रहे हो या तुम्हारे वोट से कोई ये हो रहा है, इलेक्ट हो रहा है, तो उसको तुम डेमोक्रेटिक, जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बहुत सारा कंट्री का तुमको एग्जांपल अभी देंगे, ऐसा कंट्री है कि जो कि देखने में लगता है डेमोक्रेसी है लेकिन है नहीं डेमोक्रेसी। ठीक है, जैसे बगल में चले जाओ, पाकिस्तान का हो गया। ठीक है, पाकिस्तान में क्या है कि मिलिट्री कंट्रोल करती है सारी चीज। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के पास जो उसको शहबाज शरीफ के पास औकात नहीं है कि वो आसिम मुनीर को कुछ बोल देगा, औकात ही नहीं है उसके पास। वो बोलता है ये हमें इन पे फख्र है, इन्होंने ये करा, इन्होंने ये वो करा, इन्होंने ये करा, वहां उन्होंने वो करा, सिर्फ गुणगान गाता है। तुम कभी उठा के देखो उसका हाव भाव जो होता है, वो हाव भाव देखना कभी। ठीक है, लगेगा नहीं ना, वो लगेगा पपेट टाइप का बैठा हुआ। वो लगेगा ही नहीं तुमको कि वो उसके पास प्राइम मिनिस्टर है वो और कैबिनेट उसका बात सुनता होगा। लगेगा कि कैबिनेट जो है ना सारा मिलिट्री वाले लोगों का बात सुनता होगा। ठीक है, हर एक जगह तुम कहीं भी उठा के देखो। और यहाँ पे क्या होता है, जो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, वहां पे हमेशा तख्ता पलट होते रहता है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं होता लोगों के बीच में। ठीक है, तख्ता पलट किसको बोलते हैं कि मान के चलो कि हम प्रेसिडेंट हुए, हम प्राइम मिनिस्टर हुए, उस जहां पे उस कंट्री में जो भी है हेड जिसको बोलते हैं, वो अगर मान के चलो कहीं प्रेसिडेंट है, कहीं प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो मान के चलो हम प्राइम मिनिस्टर वहां के हैं और जो आर्मी वाला है उसको बोला कि भाई तुमको मजा नहीं आ रहा है, तुम जैसे देश चला रहे हो ना, हमको मजा नहीं आ रहा। ठीक है, उसको मजा नहीं आ रहा तो क्या करेगा, सारा जितना भी मिलिट्री का फोर्स लेगा उसको उठाएगा, अब पकड़ लेगा इसको प्राइम मिनिस्टर को, वो बना देगा बंदी, चाहे देश से भगा देगा, कहेगा कि अब जितना भी हम काम करेंगे अब सब हम करेंगे। आ रहा समझ? देखो बगल में बांग्लादेश का जो सिस्टम हुआ था, क्या हुआ था, एक सिंगल जो है जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट का। ठीक है, सिंगल प्रोटेस्ट जो है स्टार्ट हुआ, उसके बाद मिलिट्री बैकिंग हुआ, उसके बाद फिर अब यूनुस जो तुम देखते हो, यूनुस क्या पपेट है, मिलिट्री का पपेट है, कुछ नहीं, उसको थोड़ी उसके पास पावर है, कुछ पावर नहीं। वो खाली जो बोलेगा मिलिट्री का जनरल वही वो बोलता है, उसके पास कुछ पावर नहीं है बोलने। ठीक है, शेख हसीना को भगा दिया, देख रहे हो ना, पूरा न्यूज देखते रहो, वही है कि शेख हसीना भाग गई है। अब इंडिया बोलता है कि इंडिया शरण उसको दे दिया तो हम इंडिया को रॉकेट मारेंगे, ये करेंगे, जो तुम्हारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो छीन लेंगे। कहाँ से छीन लोगे भाई, इतना ज्यादा तुम्हारे पास मिलिट्री नहीं है कि अभी हम लोग का जो फायर पावर इंडेक्स में ना, हम लोग का देखो जो इंडिया का फायर पावर इंडेक्स आता है, फायर पावर इंडेक्स होता है कि मिलिट्री कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो इंडिया का रैंक 4th में आता है। ठीक है, वर्ल्ड में 4 नंबर पे आता है इंडिया, सबसे ज्यादा मिलिट्री स्ट्रेंथ के बेसिस पे फायर पावर इंडेक्स में 4 नंबर पे आता है। कैसे तुम बांग्लादेश वाले तुम हरा दोगे? ठीक है, तो ये सब तो इसको नहीं बोल सकते हो तुम कि ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखने से लगेगा कि डेमोक्रेसी है। इलेक्शन भी होगा, इलेक्शन होगा, उसका प्रेसिडेंट बनेगा या प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तुम्हारा सारा कैबिनेट रन होगा, तुमको पार्लियामेंट चलेगा, लेकिन मतलब डेमोक्रेसी है नहीं, वो खोखला है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी सिर्फ बहुत सारा चीज होता है, दिखाने का होता है, खाने का अलग चीज होता है। ठीक है, आगे समझना। चलो बेटा देखो ये वाला, अब इससे एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया है एनसीईआरटी में। ठीक है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया है कि इराक जो था, इराक में इलेक्शन हुआ था। ठीक है, इराक में इलेक्शन जो हुआ था वो इन द प्रेजेंस ऑफ यूएस जो होता है ना, यूएस सारा इलेक्शन को सुपरवाइज कर रहा था कि इराक में कैसे इलेक्शन हो रहा है। तुम देखो फोटो है ना, ये फोटो तुम्हारे एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन हम कहीं से जो होता है ना, कोई जर्नल होता है, जर्नल से काट के इस फोटो को लगाए हुए हैं। देखो इसमें क्या है कि यूएस का फोर्स है और ये आदमी को क्या है, अब क्या ट्रीट कर रहा है यहां से तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस लेवल का अगर मान के चलो कि कहीं इंडिया में तुम हो और पता चला कि यूएस का जो है ना मिलिट्री आ गया यहाँ पे इलेक्शन कराने के लिए,
जैसे तुम जाते होगे तो हमारी पुलिस या फिर सीएपीएफ जो है वो इलेक्शन कराती है, कंडक्ट कराती है, फोर्सेज जो है। अब तुम सोचो कि जो यूएस का फोर्स है वो पहुंचा दिया गया तुम्हारे यहाँ इलेक्शन कराने के लिए, ठीक है, तो तुम क्या सोचते हो कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा? जो यूएस चाहेगा कि ये कैंडिडेट जीते वही जीतेगा। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे हिसाब से वोटिंग हो जाएगा, तुम्हारे हिसाब से तुम जीत जाओगे? कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यही एग्जाम्पल दिया है कि इलेक्शन इन इराक इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्स ऑफ यूएसए, यूएसए का जो फोर्स था वो प्रेजेंट था उस जो इराक का इलेक्शन हो रहा था। क्या उसको तुम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलोगे क्या? ठीक है, तुमको इलेक्शन करवाया गया, लेकिन इलेक्शन तो हुआ, लेकिन रिजल्ट जो है तुम्हारे फेवर में आएगा ही नहीं। सिंपल सा चीज है। बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके हिसाब से गवर्नमेंट बना, क्या हुआ क्या नहीं, तुम नहीं जानते हो। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। अब जैसे तुम हमारे यहाँ देखते होगे कि इलेक्शन जब होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या होता है, एक पोर्टल होता है, वेबसाइट होता है, ठीक है। वहां पे जो होता है ना कि कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है या कितने वोट से पीछे चल रहा है, वो सारा लाइव चलते रहता है, ठीक है। इतना वोट इनको पड़ा, इतना वोट उनको पड़ा, इतना में डिफरेंस है। कौन लास्ट में जो है, जब बहुत सारा राउंड हो जाता है तो लास्ट में डिक्लेयर होता है कि ये वाला कैंडिडेट जो है वो जीत गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ पता नहीं है, यहाँ पे किसका इलेक्शन हुआ, कौन कैंडिडेट है कौन नहीं। आप गए सिर्फ पपेट टाइप का गए, वोट दिए, वोट दे के निकल गए, काम खत्म। लेकिन पता नहीं है कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या कुछ आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि आपका एक तरह से वर्ल्ड को दिखाने के लिए ये किया गया है कि हाँ इलेक्शन वहां पे हो रहा है, ठीक है। उसको वहां पे हम डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर रहे हैं, लेकिन इन द फॉर्म, ये डेमोक्रेसी है, इसको डेमोक्रेसी तुम बोलोगे? पट्टी बनवा के, मान लो तुमको आंख में पट्टी बनवा दिया गया, आप कोई भी जो होता है बटन टिपवा दिया गया, तुम उसको क्या डेमोक्रेसी बोलोगे? ठीक है, देखो यहाँ पे भी खड़ा है वो। तो क्या है कि जो इलेक्शन इराक था वो इन द प्रेजेंस ऑफ यूएस फोर्स था, बाहर का आपका संप्रभुता रहा नहीं, आपका सोवर्निटी रहा नहीं। तो आप किस बेसिस पे बोलोगे कि भाई हम मतलब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जब आपका सॉवरेनिटी है ही नहीं? जब आप जो कोई डिसीजन ले रहे हो वो बाहरी इन्फ्लुएंस का हो रहा है, दूसरा कंट्री आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो आप डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस फॉर्म में होगा? आप हो ही नहीं सकते हो। तो आप एक एग्जाम्पल है। दूसरा तो भाई ये देख रहे हो, ये जो है ना अलग लेवल का आदमी, देख रहे हो मेडल, ये मेडल देखो, गिनते जाओ, तुम गिनते गिनते थक जाओगे, इतना मेडल पहना है ना ये आदमी कि मत पूछो। इस हम गलती से लिख देते, पाकिस्तान जनरल नहीं है, ये अपने आप को प्रमोट कर लिया, ये फील्ड मार्शल हो गया। क्या हो गया है? फील्ड मार्शल। मैंने नमूना है, सब बता रहे ना तुमको, एकदम जितना नमूना है ना सब भरा पड़ा है यहाँ पे। तुम जब न्यूज पढ़ने लगोगे ना तुमको हंसी आएगा देख के। तुम ट्विटर वगैरह पे आज देखो या फिर न्यूज पढ़ो ना, तो तुमको क्या होगा कि ये कहाँ चला गया, भाग गया क्या? अरे भाग गया, तुम हमको देख के भाग गया, देखो ना भाग गया। अब क्या किया जाए? हाँ देखो मिल गया ना तुमको। अब देखो क्या है, आ गया, भागा नहीं है वो, भाग गया था, डर के मारे की रिलाई होगा बहुत ज्यादा, इसलिए भाग गया बेचारा, ठीक है। तो देखो क्या है, देख रहे हो स्टार पूरा लगाए हुए है, पूरा मेडल पहने हुए है। मतलब देखो, अब तुम कभी सोचोगे ना कि इतना ज्यादा इस सबको मेडल कैसे मिल गया, उसका भी हम बताते हैं कि कैसे सबको मेडल मिलता है। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि तुम वॉर जाओगे, वॉर लड़ोगे, वॉर में कुछ जीते, तुम्हारा कुछ अचीवमेंट हुआ, तुमको मेडल मिलेगा, ठीक है। या फिर तुम स्कूल में ही पढ़ते हो, स्कूल में कुछ पढ़ोगे, बहुत अच्छा कुछ करोगे तो तुमको मेडल मिलेगा, ठीक है। ये सबको नाचने का मिलता है मेडल। किस लिए मिलता है? जितना अच्छा नाचेगा उतना अच्छा ये सबको मेडल मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये सबको पूरा पब्लिक को, जो पाकिस्तान का पब्लिक है उसको इंटरटेन करना है। जितना ज्यादा ये अच्छा इंटरटेन करेगा उतना ज्यादा इसको मेडल। देखो तुम देखो, उठा के देखो, ये सबका जितना ज्यादा जो मतलब उत्पात मचाया है ना, या फिर जो फेक न्यूज दिए किया है ना, उसको उतना ज्यादा मेडल से नवाजा गया वहां, ठीक है। ये हिस्ट्री रहा है पाकिस्तान में, सिंपल सा चीज बता रहा हूँ, ठीक है। हम दोनों देश साथ में आजाद हुए, लेकिन इसका जो है ना, इसका मतलब सिस्टम ही खराब है, खत्म है पूरा सिस्टम जो, ठीक है। अब क्या बोल सकता है इस चीज को आदमी, ठीक है। तो ये है आसिम मुनीर, ठीक है, पहचान लो, यही है। और बता रहे हैं कि जितना भी, अब तो और इसको देखते हैं तो बहुत चीज याद आता है। 18 सीजन हो गया है तुमको आईपीएल का, ठीक है। आईपीएल में जितनी भी चीयर लीडर बेचारी थी, नाची उची, उनका एक तरफ परफॉर्मेंस है, इसका परफॉर्मेंस एक तरफ, सबको बीट कर दिया भाई। इसके लेवल का कोई नहीं है, सही बता रहे हैं। इंटरटेनमेंट में ना बोल रहा है क्या कि राफेल गिरा दिए, ठीक है, S-400 गिरा दी है,
प्रूफ कहाँ है? तो सोशल मीडिया पे, सारा चीज सोशल मीडिया पे। अब बताइए, सोशल मीडिया पे तो हम इसको क्या से क्या आदमी टेम्पर कर सकता है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, जितना बुद्धि होगा उतने ना करेगा। वही बात है। चलो ठीक है, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। पहला देखो फीचर में आते हैं, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देख लिए कि क्या होता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे सिंपल जो डिफिनीशन होता है कि अगर आप अपने कोई भी मतलब लीडर को चुन पा रहे हो, तो वो सबसे सिंपल डिफिनीशन है कि वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जितना भी आप चूज अगर मान के चलो कहीं आप चूज कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक सेटअप है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बताया कि बहुत तरह से आप डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो दिख रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो है ही, क्योंकि उसमें टेम्परिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखो पहला जो फीचर है डेमोक्रेसी का, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर। जैसे मान के चलो कि आप जो है यहाँ पे आप हो, ठीक है, ये आप किसी एक कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट को इलेक्ट किया, ठीक है, और ये कैंडिडेट आपके बिहाफ पे कुछ जो है डिसीजन ले रहा है। ठीक है, तो ये पहला फीचर है डेमोक्रेसी का। ठीक है, कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर, जो आपने जिसको, जैसे नहीं होता जनप्रतिनिधि, जैसे आपकी तरफ एमपी होता है, एमएलए होता है, तो उसको आप चूज के एमएलए बनाए, आप उसको चूज करके एमपी बनाए, और वो एमपी जाके पार्लियामेंट में क्या होता है कि जाके बोलता है कि भाई हमारे तरफ का ये दिक्कत है, हमारे तरफ का वो दिक्कत है। अब ग्राउंड लेवल पे जो होता है चाहे नहीं होता है, लेकिन मतलब इसको बोलते हैं, ये पहला फीचर है डेमोक्रेसी। ठीक है, कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर। इलेक्टेड लीडर इसका जो होता है वो मेजर डिसीजन लेगा। अब देखो बताते हैं, अब इसका जो होता है, इसका केस स्टडी दिया है कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर। ठीक है, अब एक इलेक्टेड लीडर है, वो डिसीजन ले रहा है, लेकिन किस हिसाब से डिसीजन ले रहा है वो ये केस स्टडी से जो होता है वो क्लियर होगा। आप लोग बोल रहे थे, नाम लिए शैतान हाजिर, कि पाकिस्तान का केस स्टडी आपको आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है कि इसका जो है ना, तुम आसिम मुनीर को तुम देखा, इसका एक दादा था, मतलब दादा क्या बोलते हो, इसका मतलब ये बदमाश था, तो बदमाश का स्क्वायर है ये। ठीक है, एगो है तुमको ये जो था, तुमको बताते हैं क्या हुआ था। ये था परवेज मुशर्रफ। क्या है, देखो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है परवेज मुशर्रफ, इसका फोटो भी दिखाएंगे तुमको कौन था नहीं। ठीक है, परवेज मुशर्रफ क्या किया, इसका देखो ठीक, देखो कांड देखो क्या क्या किया। 1999 में क्या हुआ ना कि वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है, नवाज शरीफ को बोला ना कि तुम्हारा हमको मुंह पसंद नहीं आया, ठीक है, तुम्हारा फेस हमको मजा नहीं आ रहा, तुम्हारा फेस हम देख रहे हैं। सारा मिलिट्री को लिया, मिलिट्री कूप कर दिया। ठीक है, मिलिट्री कूप जब किया तो भगा दिया प्राइम मिनिस्टर, भाग गया वहां से प्राइम मिनिस्टर, बोला कि हम जो है ना, हम सर्व हम ही है, हम ही अब पाकिस्तान को देखेंगे। कुछ दिन रहा, क्योंकि देखो इस सबको आदत है कि ऑटोमेटिक अपने से खुद डिजिग्नेशन लेता है। जैसे तुम बैठा रहेगा, सर बैठे बैठे बोलेगा हम ये हैं, बैठे बैठे रहेगा बोलेगा नहीं हम ये हैं। ठीक है, तो कुछ दिन तक बैठा रहा, शांति से बैठा, शांति से बैठने के बाद बोला ना कि नहीं हम चीफ एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान के पूरा। ठीक है, ये सीईओ हो गया। बताओ, सोचो लोग को सीईओ बनने में कितना, मतलब क्या बताओ, ये तुरंत बोला ना कि ये वो ओवरथ्रो द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। डायरेक्ट अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया पाकिस्तान में। अब चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया तो बोला कि नहीं, अब चीफ एग्जीक्यूटिव भी बहुत दिन रह लिए हैं, थोड़ा हमको मजा नहीं आ रहा है, फिर हमको अपने आप को अपग्रेड करना है। तो बोला ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव बन ही गए हैं तो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो फिर अपने आप को बोला ना कि हम प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक है, ये क्या हुआ कि अपने आप को डेजिग्नेशन जो होता है वो प्रेसिडेंट का दे दिया। तो आप बता रहे हैं कि अपने आप को बोला कि हम प्रेसिडेंट हो गए वहां के, पाकिस्तान के। सब लोग बोला चलो ठीक है, लेकिन आप हो गए हो तब क्या कर सकते हैं। तो दूसरा चीज हो ना कि एक स्टंट खेला बहुत मस्त वाला, कि सब लोग को लगे कि मतलब हम अपने आप को एस्टेब्लिश कर देंगे कि हम डेमोक्रेटिक, मतलब पीपल हमको चूज किया। ठीक है, उसके लिए क्या करवाया, रिफरेंडम कराया। क्या करवाया बेटा, रिफरेंडम करवाया। अब देखो रिफरेंडम होता क्या है। रिफरेंडम होता है ना कि जैसे तुम पब्लिक के पास गए, ठीक है, अब वो पूछे कि हाँ या ना, हम तुमको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम या हाँ बोलो या ना बोलो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं, जब पब्लिक के साथ तुम इस तरह का डीलिंग करते हो तो उसको हम रिफरेंडम बोलते हैं। ठीक है, तो रिफरेंडम किया, और रिफरेंडम में भी क्या किया, जानता था कि हार जाएंगे। अब बताओ, कोई चीज को तुम ओवरथ्रो कर दिए हो, तुम जबरदस्ती वहां घुसे हो,
तो बहुत कम चांस है कि तुमको पब्लिक एक्सेप्ट करेगी। अब बेचारे को डर था, तो क्या हुआ ना कि पूरा मैल प्रैक्टिस किया, पूरा फ्रॉड वगैरह किया उसमें, और फ्रॉड करवाने के बाद क्या हुआ ना कि जो रेफरेंडम था वो अपने पक्ष में ले लिए। ठीक है, बोला कि नहीं नहीं, ये जो है ना साहब बने हैं, प्रेसिडेंट बने, बहुत बढ़िया, पब्लिक मैंने दिखाना चाहा कि पब्लिक ये बोलती है कि जो साहब बने हैं परवेज मुशर्रफ, ये जो है बहुत बढ़िया आदमी है, मैंने इनके जैसा आदमी नहीं है। रेफरेंडम के थ्रू प्रूफ कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि इसका शुरू हो गया। अब 5 साल के लिए रेफरेंडम हुआ, तो 5 साल के लिए अपना पावर एक्सटेंड कर लिया। और जब एक्सटेंड कर लिया पावर, तो बोला ना कि अब धीरे धीरे क्या करते हैं कि अपने हिसाब से सब काम करते हैं। मान के चलो कि कहीं कोई कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर है, या फिर कोई भी चीज सिस्टम से बना हुआ है, तो तुम जाओगे तो सबसे पहले आप सोचोगे कि मेरे हिसाब से सारा चीज हो जाए, है कि नहीं। आई तो है भी था डिक्टेटर टाइप का आदमी, गया अपना प्रेसिडेंट तो बन ही गया था, बोला शुरू किया अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था अमेंड करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, देखो 2002 में जो है ना ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, देखो कितना बड़ा अपने पास पावर ले लिया। ये बोला ना कि जितना तुम मान के चलो ठीक है, तुम इलेक्शन किए, मान के चलो तुम्हारे यहाँ इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में, इलेक्शन करके तुम प्रोविंशियल या फिर तुमको कोई एक फॉर्म ऑफ मतलब कैंडिडेट को तुम चूज किया। वो बोला ना कि प्रेसिडेंट के पास, माने हमारे पास ये पावर है कि जो पब्लिक चुन के भेजी है उसको हम हटा सकते हैं। आ रहा समझ में कितना बड़ा चीज है कि मान के चलो कि हमारे प्रेसिडेंट के पास ऐसा पावर हो जाए कि तुम एमपी एमएलए को भेजे दिल्ली, और बोले ना ना तुमको मन में नहीं करते हैं, तुम भगा देंगे, तुमको तुम मेरे हिसाब से रहोगे तो तुमको रखेंगे, नहीं तो भगा देंगे। तो ये सोचो कि इसको डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तुम बोलोगे, बोल ही नहीं सकते हो। तो वही किया 2020 में, क्या किया अमेंडमेंट कर दिया, 2002 में अमेंडमेंट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन का। और प्रेसिडेंट तो इसमें था क्या अमेंडमेंट में कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकता। तुम सोचो कितना बड़ा पावर अपने पास ही ले लिया। ठीक है, अब वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज बाय एनएससी डोमिनेटेड मिलिट्री। सोचो कितना बड़ा चीज कर दिया कि जितना भी कैबिनेट टाइप का चीज था, जितना भी बड़ा जहां पे डिसीजन लिया जाता था, बड़ा बड़ा डिसीजन, सब में अपना मिलिट्री का आदमी को डाल दिया। ठीक है, अब तुम सोचो कि जहां पे पूरा मिलिट्री टेक ओवर किए हुए है, सारा चीज मिलिट्री कर रहा है, तो तुम वो क्या सोच सकते हो कि भाई वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्या? वो इलेक्ट होके आया क्या मिलिट्री वाला आदमी? वो तो मिलिट्री में गया और वहीं से तुमको पावर एक्वायर कर लिया, सारा चीज। अभी भी तुम जाके देखोगे तो जितना मैक्सिमम रिसोर्स होता है, सबसे ज्यादा सोचो उतना गरीब कंट्री है, मतलब, और उसके बाद फिर इतना ज्यादा बजट एलोकेशन जो है तब मिलिट्री पे रखता है वो कंट्री, जो है बोलता है कि भाई हम ही जो है ना हम करेंगे, तुम लोग अपने देख लो, तुमको भाई खाने के लिए नहीं है, हमको इट डजंट मैटर फॉर मी, ठीक है, इट इज योर कंसर्न, लेकिन हमको भाई रहना चाहिए, लग्जरी में रहेंगे। इसका जितना जनरल सब है ना, जितना जनरल सब है, सब अपना भेजे हुए बेटा बेटी को इधर उधर पढ़ने के लिए, कोई यहाँ पे नहीं पढ़ता है, सब कोई अमेरिका पढ़ेगा, कोई ब्रिटेन पढ़ेगा, कोई कहीं पढ़ेगा, सब ऑक्सफोर्ड वगैरह का। तुम देखना ना तुम, अरे सब चीज आजकल मीडिया पे, कोई चीज छुपा हुआ थोड़ी है। तो इस लेवल का लेविश लाइफ ही सब जीता है, लेकिन पब्लिक के लिए सब कुछ नहीं करता। सिंपल सा चीज है, जब मैक्सिमम मान के चलो कि तुम्हारा कंट्री का बजट एग्जाम्पल के तौर पे 500 बिलियन के आसपास का तुम बजट एलोकेट किए, ऐसे तो 300 बिलियन का तो इसका इकोनॉमी है, लेकिन एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि 500 बिलियन के आसपास मान के चलो तुम बजट एलोकेट किए, और 500 बिलियन का बजट एलोकेट में बोले कि ना 100 बिलियन हमरे चाहिए। समझ रहे हो, इस तरह का सबका ये वो करता है, सारा मिलिट्री ऊपर से लेके नीचे तक मिलिट्री, ठीक है। और तुम एक चीज देखते होगे वहां का, तुम कभी जो न्यूज है, जियो न्यूज है, बहुत सारा न्यूज करके वहां पे चैनल है, मिलिट्री का बुराई कर नहीं सकता, उसका औकात नहीं है कि मिलिट्री का बुराई कर, कभी बोल दे कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ठीक है। एक है उसी के जस्ट बगल में एक प्रोविंस है बलूचिस्तान करके, वो अपने आप को पाकिस्तान से अलग करना चाह रहा है। तो एक बार क्या हुआ कि ट्रेन हाईजैक कर लिया, और ट्रेन हाईजैक करने के बाद क्या हुआ कि पूरा बहुत पाकिस्तानी फोर्स को मारा था वहां पे, ठीक है, हाईजैक करने के बाद एक तरह से वो वहां पे टेररिस्ट ग्रुप वो कर दिया, डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान जो है। लेकिन मीडिया जो है, मीडिया दिखाया कि यहाँ पे जो मिलिट्री, वैसे मिलिट्री फेलियर था वो, क्योंकि आप इतना बड़ा ट्रेन को ले लिया, ट्रेन को हाईजैक कर लिया, इतना सारा सोल्जर मारा गया, फिर भी आप बोल रहे हो कि मिलिट्री का अचीवमेंट है कि ऐसा काम कर दिया। दूर कहाँ जा रहे हो? जो अभी रिसेंट हुआ था, हम लोग ऑपरेशन सिंदूर वगैरह किए थे, उसमें क्या हुआ था, हम लोग मिसाइल दागे, ब्रह्मोस वगैरह बहुत दागे थे पाकिस्तान पे, एकदम मजा आ गया था देखते, है कि नहीं। और वो सब बोल रहा है क्या कि राफेल गिरा दिए, कभी बोला राफेल गिरा दिए, कभी बोले S-400 गिरा दिए, कभी कुछ गिरा दिए, कभी कुछ गिरा दिए।
बाद में जैसे धीरे धीरे सैटेलाइट इमेज आने लगा तब पता चला कि साला वही सब गिरा है, वही सब का सारा जितना भी डैमेज हुआ है मैक्सिमम उसी सब का डैमेज हुआ है, हम लोग का बहुत कम डैमेज हुआ है। ठीक है, तो पूरा मीडिया जो है ना बेटा, पूरा मीडिया कंट्रोल करके रखा हुआ है सब मिलिट्री वाला से। इसको तुम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बोल सकते हो, सिर्फ दिखावा है कि हम डेमोक्रेसी है, इलेक्शन हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढमकाना हो रहा है, सारा चीज ऊपर से लेके नीचे मिलिट्री देखता है। इतना सब क्लियर हो गया। तो ये तुम्हारा था, देखो परवेज मुशर्रफ है, ये था, देख रहा है, देखने से देख रहा है, देखने से बदमाश लग रहा है, ठीक है, यही है परवेज मुशर्रफ। लिखा है कि आफ्टर पासिंग द लॉ द इलेक्शन वाज हेल्ड इन पाकिस्तान बट सम पावर्स वेर गिवन टू द इलेक्टेड असेंबली एंड फाइनल पावर वेर हेल्ड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स एंड बाय द मुशर्रफ हिमसेल्फ। बाद में क्या हुआ ना कि जब प्रेशर आने लगा बहुत ज्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, मान लो यूएस हो गया या बहुत सारा इंटरनेशनल कम्युनिटी था कि आप बहुत ज्यादा बकचोदी कर दिए हैं, अब ये सब सही नहीं है, ठीक है, इसको आप बंद कीजिए, जो आप कर रहे हैं डिक्टेटरशिप पे ले जा रहे हैं, फिर आप यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हर एक जगह डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो, आप क्या किए हुए हैं कि अपना दुम किए हुए हैं। तो बहुत जब इंटरनेशनल बहुत सारा बेइज्जती हुआ, थू इस सबको ताजा था थू करवाने का, तो जब बहुत ज्यादा इंटरनेशनल बेइज्जती हुआ ना तब जाके बोला ना चलिए इलेक्शन करवा ही देते हैं। तो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद फिर क्या हुआ कि असेंबली तो हुआ लेकिन जो पावर था ओरिजिनली वो मिलिट्री और मुशर्रफ के पास ही था। ये जो मुशर्रफ है यही अपने पास ओरिजिनल जो पावर होता है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो ये कि जैसे नहीं होता है कि घर पे जाइएगा पापा से पैसा मांगिएगा, 500-500 रुपए का 500 का गड्डी रखा हुआ है, पापा 500 का गड्डी देखेंगे और उसमें से 10 रुपए निकाल के दे देंगे तुमको। वही करता था ये, सारा पैसा वैसा जितना भी चीज है सारा फैसिलिटी अपने पास रखेगा और प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर कोई जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थोड़ा बहुत एलोकेशन कर देगा कि हाँ ठीक है जाइए आपके लिए भी, आप नहीं होता है, उनको फ्रंट में रखेगा, अपने बैक एंड में रहेगा, ठीक है, और लोग को पूरा समाज को दिखाएगा कि हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, लेकिन जितना भी है कंट्रोल तो वही कर रहा है। आ रहा समझ में? तो ये वाला था सिस्टम। अब आगे चलते हैं बेटा, अगला जो है देखो, दूसरा जो है ना फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, ठीक है। दूसरा जो एग्जाम्पल फीचर है कि इलेक्शन तो हो रहा है, ठीक है, इलेक्शन हम कराएं, लेकिन इलेक्शन जो होना चाहिए वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, कोई उसमें धांधली नहीं होना चाहिए, और जो सामने वाले पार्टी को है उतना ही अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए जो हमको मिल रहा, तब जाके उसको हम फ्री एंड फेयर मानेंगे, ठीक है। उसका कंट्राडिक्शन दिया है दो कंट्री का बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है। एक कंट्री का एग्जांपल है चाइना का, केस स्टडी में। चाइना जैसे पता होगा तुमको कि यहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम चलता है, एक ही पार्टी है, वही पार्टी का जो होता है कैंडिडेट होता है वही प्रेसिडेंट बनता है वहां का, ठीक है। तो सिंगल पार्टी सिस्टम होता है, इलेक्शन हर एक 5 साल पे वहां पे होता है, और सिंगल पार्टी सिस्टम वहां पे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है यही डोमिनेट करता है बेटा। वहां एक ही पार्टी है, किसी दूसरे पार्टी को अलाउ नहीं करता है। तो मान के चलो कंपटीशन हो ही नहीं रहा है फ्री एंड फेयर, तो कैसे बोल सकते हो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है जब तुम्हारे पास चॉइस ही नहीं है। बोलेंगे कि ठीक है तुमको, तो जैसे तुम अपने आप को कैसे स्वतंत्र समझोगे कि भाई तुमको जो खाना खाओ, है कि नहीं, लेकिन बोला जाए कि नहीं रोटी सब्जी खाना, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, रोटी सब्जी खाना, तो उस केस में क्या चॉइस लिमिटेड कर दिया गया तुम्हारे पास, तो उसको तुम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बोलोगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल तुम्हारा चाइना का हो गया, चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, और वहां पे जो जैसे देखो क्या है ना कि अगर तुम प्रेसिडेंट तुमको बनना है तो तुमको कम्युनिस्ट पार्टी का तुमको आदमी होना बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तुम क्या करोगे कि कम्युनिस्ट पार्टी का तुम आदमी बनोगे, वहां पे मेंबरशिप लोगे, वहां पे तुम अच्छा परफॉर्म करोगे, तब जाके तुमको प्रेसिडेंट का बनाया जाएगा, ठीक है। तुम देख रहे हो शी जिनपिंग इतना दिन हो गया, शी जिनपिंग को आज तक सोचो कि अभी तक हटा नहीं है वो। हम लोग के हर एक 5 साल में डर लगा रहता है लोगों कि भाई इस बार कहीं इलेक्शन हार मत जाए, इसको कोई टेंशन नहीं, ये होगा तो भाई लाइफ टाइम करके करवा लेगा कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक प्रेसिडेंट रहेंगे वहां, ठीक है। तो ये सब जो है ना इसको हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते, ठीक है। इलेक्शन तो यहाँ पे भी हो रहा है, पार्लियामेंट यहाँ देख रहा है कितना बड़ा पार्लियामेंट इसका, चाइना का पार्लियामेंट यहाँ पे भी हो रहा है, सारा चीज हो रहा है, सारा ढकोसला हो रहा है, लेकिन आदमी के पास, पीपल के पास चॉइस नहीं है, सिंगल चॉइस दिया है कि भाई इसी से चूज करना है आप। आपके पास 75 को चॉइस नहीं है कि किसी को, जैसे हम लोग के पास होता है कि जिसको मान के चलो पार्टी टिकट नहीं हुआ निर्दलीय लड़ गए, है कि नहीं, इंडिविजुअल कोई टिकट बनाया, टिकट लेके लड़ लिया। यहाँ पे नहीं है सिस्टम, आपको पहले कम्युनिस्ट पार्टी में आना पड़ेगा तब जाके आप इलेक्शन लड़ोगे, सिंपल सा कंसेप्ट है वहां, ठीक है। देखो जो कंट्रीज का पार्लियामेंट होता है उसको एनपीसी बोलते हैं, नेशनल पीपल कांग्रेस, ठीक है। उसके बाद फिर बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी मैंडेटरी होता है। अगर आपको अगर इलेक्शन आपको लड़ना है, उस केस में क्या है बेटा कि आपको लेना पड़ेगा, आपको जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो है वो अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हाँ भाई ठीक है हम
जा रहे हैं इलेक्शन लड़ने, पहले तो अप्रूवल क्या, पहले आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा उसका। आप उसके अगर मेंबर हो तभी आप इलेक्शन लड़ सकते हो, अदरवाइज आपके पास कोई चांस नहीं है कि इलेक्शन आप लड़ोगे। ठीक है, ये चाइना का केस हो गया बेटा। दूसरा जो केस था वो मैक्सिको का केस है। ठीक है, मैक्सिको में क्या हुआ था कि देखो वो भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें चॉइस आपके पास है। ठीक है, जैसे देखो चाइना के केस में क्या था, आपके पास चॉइस ही नहीं था, चॉइस सिंगल चॉइस था। ठीक है, लेकिन मैक्सिको के केस में क्या था, आपके पास चॉइस है, दो चॉइस है आपके पास, एक चॉइस ये, एक चॉइस ये। ठीक है, वहां पे दो पार्टी था। पहला जो पार्टी था वो पीआरआई करके पार्टी, देखो पीआरआई पार्टी है। ठीक है, एक पीआरआई पार्टी था। ठीक है, दूसरा जो पार्टी अभी है, मतलब एक देखो पार्टी जो अभी जीता है, दूसरा जो पार्टी जीता है पीएएन पार्टी। ठीक है, कौन है, पीएएन, मैंने ये मेन प्रोमिनेंट पार्टी और सब पार्टी है। लेकिन देखो क्या हो रहा था ना कि 2000 तक, सोचो मतलब 2000 तक इसमें दिया होगा आगे कि 2000 जो रिसेंट था 2000 ईयर तक, मैंने 2000 तक साल तक इधर अभी, मतलब ईयर 2000 तक, सोचो कि इसमें एक ही पार्टी डोमिनेट किया, दूसरे पार्टी को इलेक्शन जीतने ही नहीं दिया। जो पहला पार्टी था ये पीआरआई है, ये खाली इसका काम था ना, जैसे तुमको देखो ये कंट्री है मैक्सिको, जो है मैक्सिको में बहुत ज्यादा ड्रग वगैरह ये सब जो होता है ना, चाहे स्मगलिंग का कल्चर बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये जो तुम्हारा पीआरआई था उसमें जितना भी बड़ा पॉलिटिशियन था सबके पास मनी एंड पावर बहुत ज्यादा था। तो जब इलेक्शन होता था ना तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता था वो, मैंने पूरे इलेक्शन को, पैसा बंटवा देगा, दारू बंटवा देगा, ड्रग्स बंटवा देगा, पूरा जो है ना पूरा कंट्रोल कर लेता था। जब इलेक्शन पूरा कंट्रोल हो गया तो भाई एक ही सिंगल पार्टी जीता था, तो क्या तुम इसको ये बोलोगे डेमोक्रेसी बोलोगे? डेमोक्रेसी है ही नहीं है कि तुमको चॉइस तो दिया है, लेकिन जो सिंगल पार्टी इतना ज्यादा करप्शन किया है कि वही जीत रहा है, बाकी तुम्हारे पास दूसरे के पास फेयर कंपटीशन का कोई चांस ही नहीं है। क्या बोला है, दूसरा जो फीचर है आपको डेमोक्रेसी का कि फ्री एंड फेयर तो इलेक्शन हो, साथ साथ जो है कंपटीशन भी फेयर हो। ठीक है, कि जितना मेरे पास रिसोर्स है उतना उसके पास रिसोर्स है, जितना तुम्हारे पास है। और जैसे इंडिया में तुम देखोगे, इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है ना, वो बजट जो होता है वो फिक्स कर देता है कि आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपको इससे ज्यादा पैसा कैंपेनिंग में खर्च नहीं करना। ठीक है, भले देखो अंदर से होता है वो अलग बात है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पूरा अगर पकड़े जाओगे तो भाई तुम्हारा जो है कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो पार्टी का जो है रिकॉग्निशन कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सा चीज। लेकिन ये सब जो चीज है, ये सब कंट्री हो गया, मैक्सिको वगैरह हो गया, कि वहां पे क्या है कि तुमको चॉइस तो दिया गया है, सिर्फ नहीं होता है कि एक तरह से शैडो है, वो कभी आएगा नहीं चॉइस। और ये चेंज कब हुआ था, ईयर 2000 में, जब पहली बार जो है दूसरा पार्टी जो है पीएएन करके एक पार्टी है। ठीक है, पीएएन करके पार्टी है बेटा, यहाँ पे देखो ये जो है ये इसका इलेक्शन जीता था आफ्टर 71 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल। मैं सोच रहे हो 71 साल तक सिंगल पार्टी डोमिनेट किया था, सिंगल पार्टी ही, और वो खाली मैल प्रैक्टिस से ये नहीं था कि मतलब हम मेरे पास मेरिट है तो हम जीत गए, ऐसा नहीं, खाली मैल प्रैक्टिस किया था। उसका 71 साल के बाद जो होता है ये जाके जीते। तो इसमें लास्ट में कंक्लूड करता है बेटा, इनका जो नाम था ना ये विसेंटे फॉक्स करके, VICENT विसेंटे फॉक्स, ये जाके जीते थे ईयर 2000। ठीक है, अब देखो, सो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कंक्लूजन 1। दूसरा है वेयर दोज करेंटली ऑन पावर हैव फेयर चांस ऑफ लूजिंग, कि आप अगर पावर में हैं तो आपके पास फेयर चांस है कि आप लूज कर सकते हैं। आ रहा समझ में? जैसे 2014 से पहले का देखो तो कांग्रेस डोमिनेट करती थी, लेकिन 2014 के बाद कांग्रेस हारी है और फिर बीजेपी अपना जो एनडीए है गवर्नमेंट बनाया। वैसे तुम बहुत सारे स्टेट में देख लो, राजस्थान का स्टेट का केस देख लो, राजस्थान में एक बार अल्टरनेट चलता है, वहां पे क्या है कि एक बार कभी कांग्रेस जीतती है कभी बीजेपी जीतती है। ठीक है, तो वहां पे हर एक को ये डर बना रहता है कि कहीं इधर उधर करेंगे कहीं इलेक्शन हार जाएंगे, हर एक को डर लगा रहता है। देखते हो स्पीच जो होता है ना, जब इलेक्शन अब स्टार्ट होने वाला है, जैसे बिहार में भी इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, तो अब एक एक स्पीच को जो है ना वो बहुत ध्यान से सब बोलेगा कि हो सकता है वही एक स्पीच ना हमको इलेक्शन हरवा मत। दिल्ली का केस देखो, दिल्ली में इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था अरविंद केजरीवाल को। ठीक है, मतलब बीजेपी देखो जीत गई वहां पे, और पिछले बार जो है बीजेपी के पास सोचो कि नामो निशान नहीं था, एक तरह से बहुत कम सीट लेके आई थी और डोमिनेट की थी आम आदमी पार्टी। इस बार जो है बीजेपी जीत गई, आम आदमी पार्टी खत्म हो गया उसका व्यवस्था। ठीक है, दूसरा केस देख लो यहाँ का, क्या कहते हैं पंजाब का, पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत गई। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे फेयर चांस है कि भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वो जीतने का चांस उसके पास है, फेयर चांस है।
कंपटीशन भी फेयर है, चांस भी फेयर है। आ रहा समझ में? तो और वही जो था तुम्हारा मैक्सिको में नहीं था, एक इतना ज्यादा करप्शन कर दिया था कि तुम्हारे पास चांस ही नहीं है कि तुम कुछ करोगे, कोई चांस नहीं है। इसलिए बोल रहा है कि सो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली ऑन पावर हैव फेयर चांस ऑफ लूजिंग। आपके पास लूज करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये फीचर हो गया। अब देखते हैं आगे। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ठीक है। 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू, सिंपल सा चीज। ये नहीं है कि 1 पर्सन के लिए वोट का जो होता है क्वांटिटी अलग हो, उसका वोट का वैल्यू अलग हो और मेरे वोट का वैल्यू अलग हो। जैसे इंडिया में देखते हो, इंडिया में तुम वोट दबाओ एक ही वोट गिना जाएगा, अमिताभ बच्चन वोट दबाएगा एक ही गिना जाएगा, और मुकेश अंबानी आके वोट देगा वो भी एक ही गिना जाएगा। उसको नहीं होगा मुकेश अंबानी का जो वोट दिया तो 1000 उसको गिन लिया जाएगा, काउंट कर लिया जाएगा, और तुम्हारे वोट को एक गिना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन बहुत सारा कंट्री ऐसा है ना कि जो डिस्क्रिमिनेट करता है, ठीक है। इलेक्शन तो हो रहा है वहां पे, वोटिंग भी हो रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि वोट का वैल्यू सेम नहीं है। तुम्हारा कुछ और है, दूसरे वाले का कुछ और है। जैसे एग्जांपल में फिजी एक दिया है, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है, ठीक है। फिजी जो है, इसमें क्या है कि इंडिजिनस फिजी जो है, वहां के जो निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनके पास ज्यादा वैल्यू है वोट का, ठीक है, एज कंपेयर टू जो इंडियन फिजियन का है। जैसे इंडिया से क्या है ना, जब कॉलोनियल पीरियड में तुम पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा इधर उधर भेजा गया था फॉर प्लांटेशन कल्टीवेशन, ठीक है। प्लांटेशन कराने के लिए इंडिया से बहुत जगह भेजा गया था। जैसे तुम देखते हो साउथ अफ्रीका में इंडियन है, फिर तुमको मॉरिशस में इंडियन है, फिर तुमको बहुत जगह मिलेंगे तुमको इंडियन, ठीक है। इधर तुमको नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री में चले जाओ, वहां पे तुमको प्लांटेशन रबर वगैरह का कल्टीवेशन होता था, तो वहां पे ब्रिटिशर भर भर के ले जाते थे। फ्रेंच जो था वो अपना कॉलोनी बनाया हुआ था, वो भर भर के ले जाता था इंडियन सबको, ठीक है। तो वैसे जो इंडियन फिजियन थे ना, इनका जो अभी का तुम देखोगे ना, तो उसमें क्या है कि उनका वोट का वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू जो वहां पे रेसिडेंट है, परमानेंट जो वहां की ओरिजिनल फिजियन है, उनका वोट का वैल्यू ज्यादा है। तो इसको तुम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते हो। ये फीचर, जो फीचर है डेमोक्रेसी का, ये इसके अंदर नहीं आ पा रहा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है सऊदी अरेबिया का। बेटा सऊदी अरेबिया जो है 2015 तक वुमेन को वोटिंग राइट ही नहीं दिया था। सोचो कि सऊदी अरेबिया वन ऑफ द मतलब बहुत हाई इनकम कंट्री, बहुत ज्यादा उसके पास तेल का खजाना है बहुत। अब जाके उसको वहां पे क्या है कि वुमेन वगैरह को लिबर्टी मिलना स्टार्ट हो गया मतलब 2015 के बाद से। तुम देखो कि 2015 तक उनके पास नहीं होता था, वहां पे कार्ड चलाना अलाउड नहीं है, वोट देना अलाउड नहीं है। तो क्या तुम इसको क्या बोलोगे? तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन बोलोगे, या फिर तुमको एक वोट का एक पर्सन का एक वोट बोलोगे? क्या नहीं बोलोगे, क्योंकि जो मेल है, मेल का तो वोट काउंट हो रहा है, लेकिन फीमेल का कोई रिकॉग्निशन ही नहीं मिला है। फीमेल वोट ही नहीं दे सकती है, तो उसको भी तुम डेमोक्रेसी कंसीडर नहीं कर सकते हो। अगर ये सब चीज कोई कंट्री जो है वो सुधार ले रहा है, तो उसको डेमोक्रेसी तुम बोलोगे। लेकिन अगर सुधार नहीं रहा है तो डेमोक्रेसी नहीं बोलोगे, ठीक है। ये सब सारा चीज था। जैसे इसको अंदर जब लास्ट में कंक्लूड करोगे, सो इन कंक्लूजन, इन द डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट, एक वोट होना चाहिए, एंड ईच वोट हैव 1 वैल्यू, और ईच जो वोट है उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये क्लियर हो रहा है? अब आगे चलते हैं। अब देखो, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स। उस कंट्री में क्या होना चाहिए? रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कि लॉ के हिसाब से काम हो। ये नहीं कि मैंने हमको जो मन कर दिया वो कर दिया। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल अभी देंगे हम, केस स्टडी देंगे जिम्बाब्वे, जानू पार्टी का। किसका? जानू पार्टी है, ठीक है। जानू पीएफ करके एक पार्टी है, ठीक है। मैंने उत्पात मचाया हुआ था वहां पे, तो वही वाला उसी का केस स्टडी यहाँ पे। देखो क्या होता था, कंट्री, ये जो जिम्बाब्वे था, कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस 1980 में जो है इंडिपेंडेंस हो गया, ठीक है। सिंस देन द कंट्री वाज रूल बाय जानू पीएफ। किससे, कौन रूल करता था? जानू रूल करता था, ठीक है। जो जानू है, जानू बहुत बदमाश होता है, पता है कि नहीं तुमको? मेल हो या फीमेल हो, बहुत बदमाश होता है। ऐसा तो ये बहुत बदमाशी किया है। तो जानू पार्टी जो है वो रूल किया। उसके बाद फेमस लीडर प्रेसिडेंट मुगाबे, नाम में देख रहा है कैसा है? देखो इसका नाम कैसा, प्रेसिडेंट, इसका नाम क्या था? मुगाबे। ये उसका प्रेसिडेंट था। इतना खचरा प्रेसिडेंट है कि क्या मत बोलो इसको। जितना भी मैंने जितना भी डर्टी ट्रिक्स तुम जान सकते हो इलेक्शन जीतने के लिए, सारा ही करता था। कहें इलेक्शन खाली जीत जाना है, ठीक है। अब देख रहे, यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस टू विन इलेक्शन, ठीक है। चेंजेस द कॉन्स्टिट्यूशन टुक प्लेस सेवरल टाइम्स टू मेक प्रेसिडेंट लेस अकाउंटेबल। क्या कर दिया कि इतना बार
कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया ना, इतना बार तुमको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया कि भाई बोलेगा कि अगर मान के चलो कि इस अकाउंटेबिलिटी किसको बोलते हैं, कि मान के चलो कि आज कोई एक्सीडेंट हो या फिर कोई चीज हो जाए, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं कि भाई कैसे हो गया, पूछते हैं सरकार से, और फिर सरकार जवाब देती है कि कैसे हो गया या फिर क्या हुआ। यहाँ पे हो ना, यहाँ पे अगर कराओगे, पूछोगे कि ए जानू पार्टी के लीडर, ए जानू पार्टी के मुगाबे, तुमसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम कहें ये वाला काम कैसे ऐसे कैसे हो गया, तो ये बोलेगा हमको नहीं पता, हम नहीं जानते हैं, सीधे बोल देगा हमको पता नहीं है, ठीक है, हम नहीं जानते, हमसे इसे क्वेश्चन मत पूछा करो, सीधे बोल देगा। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इसके नाम, अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है, जवाबदेही, कि आप जवाब दोगे, जो आपसे सामने से पूछा जा रहा है ना उसको आप जवाब दोगे। ये बोला नहीं देंगे हम जवाब, तुम अपना देख लो, ठीक है। इतना बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इतना ज्यादा ये किया, मॉडिफाई कराया कि प्रेसिडेंट का जो अकाउंटेबिलिटी है वो खत्म हो गया लगभग, ठीक है। प्रेसिडेंट का अकाउंटेबिलिटी है कि मतलब कुछ भी हो प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं आएगा, वो दूसरे पे केपड़ा फोड़ देगा अपना, आ रहा समझ में, ये है। अब देखो टेलीविजन जो था, रेडियो था, सबको कंट्रोल कर लिया गवर्नमेंट, सबको कंट्रोल कर लिया। जैसे तुम जाओगे अभी नॉर्थ कोरिया में विदाउट गवर्नमेंट के जो होता है ये रिकॉग्निशन से या फिर गवर्नमेंट के अप्रूवल से तुम कुछ पब्लिश नहीं कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल हम तुमको देते हैं चाइना का। चाइना में जो है ना, जितना भी तुमको बड़ा बड़ा मीडिया आउटलेट है, जैसे ग्लोबल टाइम्स वगैरह हो गया, ये सब सारा मुंह बोलता है, माउथ पीस है तुमको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। जो कम्युनिस्ट पार्टी बोलेगी वही छापेगा उसे, ऐसा नहीं है कि तुमको कुछ दूसरा चीज छाप देगा। जैसे हमारे तरफ क्या है कि बहुत सारा न्यूज़पेपर पे एलिगेशन लगता है कि ये गवर्नमेंट के सपोर्ट में लिखती है, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी न्यूज़पेपर है जो गवर्नमेंट के विरुद्ध में लिखती है, जो उसके अपोजिशन में लिखती है ना। तो हमारे पास दोनों डायमेंशन है कि हम ठीक है सपोर्ट में भी बहुत सारी न्यूज़पेपर है, अपोजिशन में, तो बाकी हम अपना देख सकते हैं कि कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है। इतना रैशनैलिटी भगवान हमको अंदर दिए हैं, इतना बुद्धि दिए हैं कि हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। लेकिन जब तुमको मीडिया ही गलत इंफॉर्मेशन देने लगे, सारा मीडिया A to Z मीडिया, जो हम बोलेंगे वही तुम्हारा मीडिया पब्लिश करेगा, तो तुमको तुम किस हिसाब से तुम्हारा डेमोक्रेसी वो, डेमोक्रेसी है ही नहीं वो, ठीक है। क्योंकि पूरा कंट्रोल जो है वो सिंगल पार्टी कर रहा है, या फिर सिंगल गवर्नमेंट कर रहा है, या फिर सिंगल आदमी कर रहा है। आ रहा समझ में? चलो अब आगे चलते हैं। जानू को देखेगा, देखो ये जानू है साला, मुगाबे जो है, प्रेसिडेंट मुगाबे देख रहा है, ये हनुमान जैसा लग रहा है देखने में, मतलब क्या बताओ इसके अंदर। सोचो कि इसको देखता होगा सुबह सुबह, अपना फोटो देखता होगा तो ये नहीं सोचता होगा कि भाई हम ऐसा काम कर रहे हैं, बाकी सब पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बताओ इसको शर्म नहीं आता ये सब काम करने, ठीक है। यही है गवर्नमेंट, ये जो है मुगाबे है, जानू पार्टी का प्रेसिडेंट, जो जिसके थ्रू प्रेसिडेंट बना है ये, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑल्सो इग्नोर कोर्ट जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट। अब बोले नहीं कि सारा चीज में चेंज कर दिया। कोर्ट बोलेगी ना कि बाबू तुमको ये नहीं करना है, बेटा तुमको ये नहीं करना है, तो बोले हम बात नहीं तुम्हारा नहीं मानेंगे, तुम्हारी बात हम नहीं मानते, हम सुनबे नहीं करेंगे तुम्हारी बात, ठीक है। जो मेरे काम का है वो सुनेंगे, जो मेरे काम का नहीं है वो नहीं सुनेंगे। तुमको जजमेंट लेना है तो मेरे हिसाब से दो, अदरवाइज तुम जाओ अपना भाड़ में जाओ, हमको मतलब नहीं है। अब तुम इंडिया का तुम केस देखोगे तो फार्म लॉ लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, फार्म बिल लाया गया था, बाद में क्या है वो गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में बोला कि नहीं बाबू ऐसा काम मत करो, इसको हटाओ, खत्म करो, रिपील हो गया, खत्म हो गया फार्म लॉ। उसका गवर्नमेंट का औकात नहीं है कि फिर से वो तुमको लॉ है ला दे। लेकिन वही है जो ये जो है ना, ये देखने में देख रहा है ये कैसा लग रहा है, बहुत खतरनाक आदमी है ये क्या किया है कि कोई भी जजमेंट दीजिए जज साहब, हमको मतलब नहीं है, आप जजमेंट देना आपका काम है, काम हम सुनना है कि नहीं सुनना है वो हम सोच डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये वाला इसका सिस्टम था, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ रूलर इज नेसेसरी इन द डेमोक्रेसी बट इट इज नॉट सफिशिएंट। जरूरी नहीं है कि जो पॉपुलर, मान के चलो पॉपुलर अप्रूवल ये ना, पॉपुलर पार्टी माने पॉपुलर जो इसको बोलते हैं कि वो पीपल जो है इसको चूज किए, इसको क्या बोलते हैं, पॉपुलर अप्रूवल, पीपल चूज किए, इसका डिसीजन जरूरी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है कि वो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी जरूरी नहीं है कि ये डेमोक्रेसी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसके पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक एज वेल। जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है, जो पीपल के द्वारा चूज की हुई गवर्नमेंट होती है, हो सकता है कि वो अनडेमोक्रेटिक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप चूज कर लिए हैं तो डेमोक्रेसी है। इसको बार बार बताया जा रहा है, इंफेसिस किया जा रहा है एनसीईआरटी के द्वारा
कि सिर्फ चूज करना, किसी आप लीडर को चूज कर ले रहे हो, तो ये जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेसी का एक सही स्टेटमेंट। जो पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी का एक नहीं होता है, डेमोक्रेसी इसको बोल नहीं सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक, वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकता है। बार बार इस पॉइंट को जो है इम्फेसिस कर, हर एक पैराग्राफ में तुम जब जाके देखोगे, हर एक पैराग्राफ में जो है इम्फेसिस किया है, एनसीईआरटी यही इम्फेसिस किया है कि कम से कम 4 जो हम फीचर दिए हैं, 4 फीचर तो होना ही चाहिए, तो अब उसको मानेंगे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि नहीं। आ रहा समझ में? अब आगे चलते हैं। अब देखो, सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू government is run after a election. There are some conditions that apply to the way a government is run after election. A democratic government can't do whatever it likes simply because it has won the election. ये नहीं है, आपको मतलब ठीक है, आपको बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, तो आपको ये नहीं करना है कि हमको जो मन करेगा वो कीजिएगा, वैसा नहीं होता है। एक प्रोसेस होता है, आपको प्रोसेस के थ्रू जाके आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। जैसे कैबिनेट है, पार्लियामेंट है, अब ऐसे जाके लॉ पास नहीं करा दोगे। पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, ठीक है, जैसे अभी वक्फ बिल पास हुआ था, ठीक है, उसमें क्या है कि प्रॉपर डिस्कशन हुआ था, राज्यसभा में डिस्कशन हुआ, लोकसभा में डिस्कशन हुआ, फिर प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट अप्रूव की, तब जाके लॉ बना। ऐसे थोड़ी बन जाएगा लॉ, ठीक है। आपको ऐसी थोड़ी है कि जो आपको मन करेगा वो कर दीजिएगा, कभी प्रेसिडेंट लॉ लगा दीजिए, कभी कुछ लगा दीजिए, इमरजेंसी ये कर दीजिए, लागू कर दीजिए। तो ये सब डेमोक्रेसी का लक्षण नहीं है। सिंपल सा चीज बता रही है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कांट डू व्हाट एवर इट लाइक्स। जरूरी नहीं है कि जो मन करेगा वो कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली बिकॉज इट हैज वन द इलेक्शन, आप इलेक्शन लड़ गए, इसका मतलब नहीं है कि आपको जो मन करे सो करिएगा। ये डेमोक्रेसी का ये डिफिनीशन ही नहीं है, ठीक है। इट हैज टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल, जो बेसिक रूल दिया हुआ है इस कंट्री में। जैसे हमारे कंट्री में क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप इलेक्शन जीत गए ना तो आप कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ दिए, बोले कि बेटा अब हमारे हिसाब से लॉ चलेगा, ठीक है, हम ही यहाँ के सरकार हैं, हम ही लॉ बनाएंगे, ठीक है। उस केस में क्या है, कोई उससे जो दिग्गज आदमी होगा उसको लथाड़ देगा, बोलेगा बेटा तुम तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, तुम उठा के देख लो, ठीक है, तुम ठीक है बहुत दबंग आदमी है, बहुत ज्यादा उसके पास मनी है, पावर है, लेकिन जब जब रूल के खिलाफ किया है ना, बहुत ज्यादा अति किया है, उसको भाई पनिशमेंट मिला है, उसको पनिशमेंट जो है, लॉ जो है पनिशमेंट दिया है। आ रहा समझ में? तो यही वाला है कि इट हैज टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल, कुछ बेसिक रूल है उसको रिस्पेक्ट करना होगा। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट, ठीक है। तो यही बार बार बोल रहा है कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वो कुछ रूल एंड रेगुलेशन चलता है, जैसे जो कि बहुत सारा, जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन रखता है अपना, जैसे सारा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन अपना है, संविधान है कि किस हिसाब से हमको जो है अपना प्रोसीजर करना है, कौन से हिसाब से हमको काम करना है, तो वो एक रूल एंड रेगुलेशन बना हुआ, उसी हिसाब से आप काम कर सकते हैं। आपको ये नहीं कि आप इलेक्शन लड़ लिए हैं, आपके पास कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं, आपको जैसा मन कर रहा है वैसा काम करना, ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है। तो और सिटीजन राइट को भी आपको ये क्या करना है कि कंसीडर करना है कि जो नागरिक है, नागरिक का जो क्या तुमको मतलब राइट क्या है, हम मेरा राइट क्या है, तुम्हारा राइट क्या है, लोगों का राइट क्या है, उसको भी कंसीडर करना है, ठीक है। और जैसे मान के चलो कि तुम जब आगे चलोगे तो बहुत सारा केसेस पढ़ना है तुम, ठीक है। केसेस पढ़ना है कि अगर मान के चलो कि तुम्हारा प्राइवेसी अगर थोड़ा सा इधर उधर गवर्नमेंट की, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि तुरंत तुमको स्टक कर देगा, बोलेगा कि नहीं सिटीजन का जो प्राइवेसी है उसके साथ हो सकता है ये लॉ जो है खिलवाड़ कर दे। आ रहा समझना? तो खिलवाड़ कर देगा तो उसको बचाने के लिए लॉ रिपेल कर देता है। आगे जाओगे तो बहुत सारा केसेस है, पढ़ोगे आगे जाके, ठीक है, अगर आर्ट्स लिए तो, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो लास्ट में कंक्लूड हम करेंगे क्या क्या फीचर था, फीचर ऑफ ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक सेटअप अगर है तो फीचर बेटा क्या क्या होगा। पहला, फाइनल डिसीजन जो होगा मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद द इलेक्टेड बाय द पीपल, जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसको हम इलेक्ट करके लाए हैं, ठीक है, उसके पास पावर होना चाहिए, उसी के पास पावर है। ये जरूरी नहीं है कि भाई देख रहे हो ना बहुत सारा तुम देख रहे हो कि जैसे मोनार्की वगैरह हो गया, उसके पास तो तुम्हारे पास पावर नहीं है, मोनार्की के पास पावर है। पहला कंक्लूड हो गया। दूसरा हो गया बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्शन कैसा होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। एंड दोज करंटली इन पावर हैव फेयर चांस ऑफ लूजिंग, जो पावर में आदमी है उसके पास उतना ही चांस होना चाहिए लूज करने का जितना जो अपोजिशन में बैठा हुआ आदमी उसको विन करने का, सेम आपके पास प्रोपोर्शन होना चाहिए। तीसरा देखिए, ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू।
वन वोट वन वैल्यू का कंसेप्ट जो होता है वो फॉलो होना चाहिए। और चौथा जो तुम्हारा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन राइट। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो रूल करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ लॉ होगा और राइट ऑफ द सिटीजन के बेसिस पे काम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है ना, जो पहला जो आज का लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस क्या किए ना कि जिसे टॉपिक है तुम्हारा जो चैप्टर का ही नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो हम लोग पहला जो है ना व्हाट इज डेमोक्रेसी वो आज हम लोग क्लियर कर लिए हैं। जब अगला लेक्चर हमारा आएगा उसमें व्हाई डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी जो है ना वो क्यों इंपॉर्टेंट, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। कुछ डिमेरिट हो सकता है, देखो हर एक चीज में, हर एक जो सेटअप होता है उसमें कोई ना कोई डिमेरिट होता है, तुम ये नहीं कर सकते परफेक्ट है काम। ठीक है, तो उसमें क्या है कि कुछ हम लोग उसका बेनिफिट जानेंगे, कुछ थोड़ा बहुत डिमेरिट जो है कि क्या क्या सुधार करना चाहिए, डिमेरिट जानेंगे। तो और डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। हो सकता है कि तुमको मतलब थोड़ा लंबा लेक्चर गया हो, लेकिन तुमको समझाने के लिए थोड़ा ल्यूसिड फॉर्म में डिफरेंट काइंड ऑफ तुमको फोटो वगैरह लगाया गया, डिफरेंट केस स्टडीज जो होता है उसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, ताकि तुम समझ सको ये 4 फीचर डेमोक्रेसी के और तुम्हारे दिमाग से ना निकले कभी भी। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, टाटा, अगले मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत सारे एनर्जी के साथ। चलो बाय।